जिस तरह से आप संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करते हो, ठीक उसी तरह से आप पूजा भी क्यों कर रहे हो? भगवान से कुछ पाने के लिए पूजा कर रहे हो। तो संसार के काम में और पूजा में दोनों में कोई अंतर नहीं है, यदि आप भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे हो तो। क्या अंतर हुआ? मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, शाम को वो क्या चाहता है? मजदूरी। मजदूर दिन भर मजदूरी करता है और शाम को वो क्या चाहता है? मजदूरी। तो आप भी मजदूर से कोई कम हुए क्या? आपने भी दिन भर पूजा की, घंटे 2 घंटे पूजा की, और क्या मांगा आपने भगवान से? ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो आप में और मजदूर में कोई अंतर है? इसीलिए भगवत भक्तों ने कहा है, मैं अगर मांगू तुझे कुछ न देना तू मुझे। भगवान, यद्यपि मैं अपने आप को बहुत संभाल के रखता हूं कि मैं आपसे कुछ मांगू नहीं, लेकिन फिर भी ये बुद्धि है, ये मन है, न जाने कहीं भटक जाए। और यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो मत देना आप मुझे। मैं अगर मांगू तुझे कुछ न देना तू मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मैंने आपसे कुछ मांगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? मजदूर हो जाऊंगा। भगवान की पूजा भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं, भगवान का बनने के लिए भगवान की पूजा की जाती है। श्री प्रहलाद जी ने कहा था, इसी भागवत में श्लोक है, भगवान नरसिंह के सामने प्रहलाद ने कहा था, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत तत्वाय कल्पते। आपकी कृपा का अधिकारी व्यक्ति कब बनता है? तब बनता है, प्रहलाद जी कहते हैं, जब वो बिना कामना से, बिना कामना के आपकी आराधना करता है, तब आपकी कृपा का अधिकारी बनता है। नहीं तो भगवान जानते हो क्या करते हैं? आपने कुछ मांगा और भगवान ने वो दे करके अपना पल्ला भगवान छुड़ा लेते हैं, अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। चलो बहुत सस्ते में निपटे, आपने मांगा और भगवान ने दे दिया। लेकिन जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है, भगवान को अपने आप उसको देना पड़ता है। इसलिए ऐसा भक्त भगवान को बहुत महंगा पड़ता है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? समझ में आई? 2 तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त वो होता है जो भगवान से मांगता है, भगवान कहते हैं इससे तुम बहुत सस्ते में निपट जाएंगे। इसने मांगा, मैंने दिया, बात खत्म। तो तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। लेकिन वो भक्त भगवान को बहुत महंगा पड़ता है जो भगवान से कुछ मांगता नहीं है, भगवान की पूजा करता रहता है, आराधन करता रहता है, स्मरण करता रहता है। तो अंत में भगवान को स्वयं उसे देना पड़ता है। और जो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है, यहीं से आपका गोपी बनने का रास्ता खुलता है। आपका गोपी बनने का रास्ता कहां से खुलेगा? जहां से आपकी मांग समाप्त हो जाएगी। प्रेम में न हो वासना वरदान हो जाए, प्रेम में न हो वासना वरदान हो जाए, भक्त में न हो कामना भगवान हो जाए। ये महापुरुष जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं? वो भी भगवत स्वरूप हो जाते हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान का भजन करते रहते, भजन करते रहते, भजन करते रहते हैं, और भगवत स्वरूप स्वयं हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? कुछ मांगा नहीं। और हम लोग फकीर के फकीर रह जाते हैं, हम भिखारी के भिखारी रह जाते हैं, हम मजदूर के मजदूर रह जाते हैं। और वो प्रेम आपको मिल गया ना? कैसा वो प्रेम होता है? प्रतिक्षणम वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है वो प्रेम। संसार के प्रेम में और परम प्रेम में यही अंतर है। संसार का प्रेम धीरे 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 कम होता रहता है, परमात्मा का प्रेम धीरे 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 बढ़ता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, प्रेमापमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं कि सब प्रेम सबसे महान पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन इससे भी बड़ा कोई पुरुषार्थ है तो वो प्रेम है, परम प्रेम है। आपको इससे भी ऊपर लेकर के जाता है, वो परम स्थिति में आपको परम प्रेम लेकर के जाता है जब आप कोई मांगते नहीं हो। प्रेम सदा बड़ी बे करो जो सस कला सुबेश। हमारे यहाँ संतों ने कहा है कि वो प्रेम जब आप परमात्मा से बिना किसी मांग के करते हो तो धीरे 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 वो आपका परम प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। संसार का प्रेम कम होता है। संसार का प्रेम जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो बहुत बड़ा दिखाई देता है और धीरे 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 कम होता चला जाता है। भगवान का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है और एक बार ऐसा बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते
भगवान का प्रेम गंगोत्री से निकली हुई गंगा है, गंगोत्री से निकली हुई गंगा है। गंगोत्री में आप गए हैं कोई लोग? गोमुख गए हैं कोई लोग? गोमुख, गोमुख कौन कौन गया है? आप गई हैं, बहुत अच्छी बात। गोमुख, गोमुख में गंगा कितनी है? छोटे से एक पनारे के रूप में गंगा निकलती गोमुख से। और आप कलकत्ता में गंगा जी को देखो, समुद्र लगती है ना? यही हाल है। भगवान का प्रेम गोमुख से शुरू होता है, थोड़े से शुरू होता है। आप पहले जाकर के ठाकुर जी के सामने ढोक देते हो। ठाकुर के सामने छोटा सा बालक क्या करता है? ठाकुर के सामने ढोक दिलाना तो आप सिखाते हो ना। और यदि उसका ठाकुर की कृपा हुई, उसका उसका पूर्व बहुत शुभ हुआ, तो वो ढोक देने वाला बालक धीरे धीरे ऐसा बन जाता है कि परमात्मा के चरणों में ही लीन हो जाता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। बाबा कबीर ने कहा था, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। और यही प्रेम साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। भगवान ने इन गोपियों को पुकारा है। और गोपी तो गोपी का मतलब ही क्या होता है? बाबा नारद ने कहा था, तत्प्राप्य तदेव लोके तदेव चिंतयेत तदेव शृणोति। वो परम प्रेम मिलने के बाद आपको कुछ देखना नहीं है, आपको कुछ सुनना नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपकी बुद्धि कहीं और दौड़ती नहीं है, केवल कृष्ण केवल कृष्ण केवल कृष्ण केवल कृष्ण। तदेव तदेव तत्प्राप्य तदेव लोकयति तदेव चिंतयति तदेव शृणोति। आपका चिंतन, आपका सुनना, आपका देखना, आपका चलना, आपका बोलना सिवाय भगवान के और कुछ नहीं होता है।